ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 43 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1981 का इनका जन्म है, 1981। क्या कहता है इनका हाथ? हाथ किस तरीके से देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं तो सामान्य चौड़ाई का हाथ है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। चौड़ा होना व्यवसाय केवल करता है, पतला होता हाथ तो नौकरी के लिए प्रेफर करता है। लेकिन आपका मीडियम है, ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय नौकरी दोनों ही व्यक्ति कर सकता है। अंगूठा अगर कहा जाए बेहद अच्छा। अंगूठे का अगर कहा जाए तीसरा पर बहुत लंबा है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, सोचने समझने की क्षमता ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती है, किस तरीके से किसी चीज़ को जो है लेके चलना है ऐसे लोगों को पता होता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव देती हैं, चाहे जीवन साथी के स्वास्थ्य पर असर पड़े, चाहे आपसी तालमेल में असर पड़े, थोड़ा सा क्रोध को भी ये इंगित करती है। हालांकि विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में स्थायित्व भी आता है। यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, ये कहीं ना कहीं बुढ़ापे को दिखाता है। लगभग मान के चलिए 7-8 साल बाद का पीरियड ही बतलाता है, जो कि बहुत अच्छा है। इस पे ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए, काम के लिए, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए, वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर परिणाम देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो नीचे की तरफ घूम रही है इस पे रेखाएं, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज एक समस्या है। कर्ज हमेशा देख दाख के लिया करिए, और खासकर अगर कहा जाए पैसा देने से अपने आप को बचा के चला करिए। गुरु की उंगली अगर कहें लंबी, गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है। ऐसे में ये धन, काम इत्यादि चीज़ों में बढ़त को दिखाता है। दूसरी चीज़ ये भी कहलाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के अनुरूप बढ़ता जाएगा। यहाँ पर ये कट है, ऐसे में किसी के साथ साझेदारी में काम करना बहुत उचित नहीं कहलाएगा, और डिपेंडेंसी की आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोशिश ये करिए ना करें तो साझेदारी तो ज़्यादा अच्छा है। एक बात, कुछ ही समय में साझेदारी जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की टूट जाती है। शनि की उंगली लंबी, शनि का तीसरा पर्व लंबा, तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश आदमी है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा धन तो आता है पर रुकता नहीं, कहाँ जाता कुछ पता नहीं चलता। पहला पर्व अगर कहा जाए सामान्य। सूर्य की उंगली का तीसरा पर्व अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक है, जो कि अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, यश में कमी को इंगित करता है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा। बुध की उंगली अगर कहें तो लंबी है, बौद्धिक स्तर को अच्छा करती है। अगर ये आगे की तरफ सामान्य स्थिति में करने पे भी घूम रही है तो शारीरिक ऊर्जा को ये कम करती है। अगर आप नॉर्मल हाथ जैसे आपने फ़ोटो खींची है तो भी ये हल्का सा मुझे घूमी हुई दिखाई दे रही है आगे की तरफ, तो ये आंतरिक ऊर्जा में ये कहीं ना कहीं कमी करती है। इस पर यौनुमा आकृति है, व्यवसाय व्यक्ति कर सकता है, अभी मैं बात करूँगा कब। इसके ऊपर अगर कहा जाए बेहद अच्छा है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत अच्छा। गुरु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, खुला बॉक्स भी है, ऐसे में कहा जाएगा कि धन निकलता भी रहेगा। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय सपोर्ट को भी दिखाती है। ईश्वरीय सपोर्ट मतलब कि चीज़ें फंसती नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कितनी भी दिक्कत आती हैं व्यवस्थाएं चल जाती हैं, ये इसके संकेत देता है। शनि अगर कहा जाए तो पीड़ित है। शनि पे रेखा चौड़ी होने का मतलब धन आना रुकना ना। ये रेखा नीचे से 2 फाड़ में 25 और 26 शारीरिक पीड़ा को दिखाता है। 25 में अगर कहा जाए चोट चपेट का योग बनाता है। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कहा जाएगा ऐसे लोगों को बीपी की शिकायत हो जाती है, थोड़ा सा अपना खान पान ध्यान रखिए, खून जनित बीमारी जिसे कहते हैं बीपी की शिकायत। लेकिन ऐसा कोई 25 में डरने वाली बात नहीं है, कोई थ्रेड नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा चोट लगेगी, पैर फिसल गया या गाड़ी आया और कुछ समय बाद भूल गए एक बात, लेकिन शरीर स्वास्थ्य का बीमारियों से संबंधित चीज़ों में ध्यान रखना है। साल 2026 अगर कहा जाए तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा मानसिक रूप से, उस पीरियड में भी शरीर स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीज़ें होंगी उसके बाद निकल जाएंगी, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। काम के लिए अगर कहा जाए 2025 और 26-27 उधर का पीरियड अच्छा है, 26 से विशेषकर अगर कहा जाए बेहतर है। ये रेखा 2 फाड़ में, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए उचित नहीं है, जो करीबी होते हैं वही उन्हीं से मन खट्टा होता है, उन्हीं से धोखा मिलता है। नीचे से 2 फाड़ में बट रहिए, नशा इत्यादि चीज़ें वैसे तो करते नहीं है, करते हैं तो बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, या कम कर दें ज़्यादा अच्छा है, या फिर गुरुवार मंगलवार शनिवार को ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये रेखा अगर कहा जाए तो अच्छी नहीं है, ये कहते नहीं है कि
मेहनत बहुत करता हूँ, उसके बाद रिजल्ट जो है कम मिलता है। मेहनत इन द सेंस हो गया कि आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर खूब काम किया लेकिन नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक है, ये इसको इंगित करता है। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत बलिष्ठ है। सूर्य पे एक रेखा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए जीवन में जब भी मौका मिले विदेश के लिए तो आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, विदेश यात्रा इसमें है और विदेश में आपको कहीं ना कहीं लाभ है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहा जाए ये पॉजिटिव रेखाएं हैं, आपके धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए बढ़ाने वाली रेखाएं हैं। साल 2026, साल 2027 अगर मैं धन के फंसने को ना कहूँ, मतलब धन का व्यय खर्च और अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। मेजर कुछ नहीं है, मार्केट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट मतलब कोई कैजुअलिटी ये सब नहीं है, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। जो भी चीज़ें हैं थोड़ा सावधानी बरतिएगा, बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब मान लीजिए नस खिंच जाती है कंधे की, या गले में जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है, या हाथ में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई आपको घबराने वाली बात है, कि बहुत डरने वाली बात है। बुध का क्षेत्र अगर कहा जाए ये सब रेखाएं बन रही हैं बिजनेस के लिए। देखिए अभी कोई नया अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, नया बिजनेस मत शुरू करिएगा, कोशिश ये करिएगा। सेकंड अगर कहा जाए बिजनेस अगर शुरुआत करनी है तो साल 2026 से शुरुआत करिएगा। साल 2026 आपके बिजनेस से संबंधित चीज़ों के लिए, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं अगर कहा जाए चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साल 2023 अगर कहा जाए मानसिक रूप से थोड़ा सा मोड़ा दिक्कत दिया, उसमें संदेह नहीं है। भागा दौड़ी इसमें बहुत है, भागा दौड़ी जीवन का हिस्सा, आपका भागा दौड़ी आपको करनी ही पड़ेगी। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, जीवन रेखा टूट रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आयु दोष, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। ये सब रेखाएं काट रही हैं, घर परिवार से संबंधित चीज़ों में सुखों में कमी करती हैं। ये पितृदोष की निशानी है और पितृदोष के लिए अभी पितरपक्ष लगेगा, 17 या 18 तारीख से लग रहा है। इसमें अपने पितृदोष की शांति किसी ढंग के आदमी से पितृ गायत्री का 25,000 मंत्रों का जाप करा के फिर त्रिपिंडी पिंडी कराइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लोग क्या कहते हैं त्रिपिंडी केवल कर देते हैं, वो गलत है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। इस रेखा के ऊपर अगर कहा जाए रेखाएं बन रही हैं, ये सब मछली नुमा आकृति बन रही है, ये बहुत अच्छी है। विदेश यात्रा, विदेशी धन, काम से संबंधित लोहे का काम, हार्डवेयर का काम, रिटेल का काम, कोई भी प्रोडक्ट से संबंधित रिटेल का काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम कर सकते हैं। ज़मीन प्रॉपर्टी इसमें बहुत अच्छा है। हालांकि आप ज़मीन का काम करें ना करें, लेकिन ज़मीन प्रॉपर्टी से आपको लाभ जरूर मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा निसंदेह, उसमें कहीं कोई दो राय। देखिए एक चीज़ समझिए, होता क्या है ना कि मान लीजिए आपने कोई एक प्रॉपर्टी ली, वो विवाद में लिटिगेशन में फंस गई, उससे आपका विवाद चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए, और उसके बाद मैं कह रहा हूँ ज़मीन प्रॉपर्टी में आपको बहुत लाभ है। ऐसा नहीं है, एक प्रॉपर्टी से अगर फंसी भी है तो भी आपकी निकलेगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहा जाए ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी बनती 100% है और ठीक ठाक मात्रा में बनती है। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी व्यक्ति को सूट करती है। उन्हीं में से कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिससे आकस्मिक लाभ मिलता है, ये इसके संकेत देता है। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आकस्मिक लाभ। मानसिक रूप से अगर कहा जाए तो घर परिवार को लेके जो है विचलित होना, घर परिवार को लेके तनाव को ये इंगित करता है। इस जगह पे मछली नुमा आकृति बनने का मतलब विदेश जाना होगा, 100% तय है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए सपोर्टिंग है, सपोर्ट करती है आपको भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर कहा जाए बेहतर भाग्य रेखा कहलाएगी। इसके ऊपर ये ट्रायंगल बन रहे हैं, इसका प्रभाव अगर कहा जाए ना तो मुख्यतः 2030 के बाद से पड़ेगा, जो आपको मुख्य रूप से बढ़ाएगा धन के लिए, काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पेट का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। पेट का हमेशा ध्यान रखिए, गैस की प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। पेट से संबंधित मैं ये नहीं कहूँगा हर रोज़ होती रहे, बीच में होगी ठीक हो जाएगी। फिर पेट से संबंधित चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए, खान पान का हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे ये रेखा अगर कहा जाए ये बेहद अच्छी है काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से भी धन कमाएगा। अभी शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ों में निवेश मत करिएगा, अगर करना भी होता है तो 25 के बाद ही करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साल 2026 आपके लिए अच्छा है, 27 आपके लिए अच्छा है,
28 भी ठीक ठाक सा है। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए जो बेहतर पीरियड कहलाएगा, वो पीरियड कहलाएगा साल 2032, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, मतलब 11 साल का पीरियड आपको जो है एक ऐसा टाइम फ्रेम मिलेगा जिसमें व्यक्ति खूब बढ़ेगा और केवल व्यवसाय करेगा। नौकरी फौकरी बाद में नहीं है, ठीक है। नौकरी तो मेरे ख्याल अभी 2-3 साल बाद ही जो है, अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी छोड़ के व्यवसाय ही आदमी करेगा। व्यवसाय चलेगा, इस चीज़ के निश्चिंत रहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में भी लाभ है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी से संबंधित, चाहे वो घर के अंदर का इंटीरियर हो, डेकोरेशन हो, कोई भी काम हो, ओवरऑल, चाहे सोफ़ा सेट हो, चाहे बनाने का कंस्ट्रक्शन का काम हो, कुछ भी काम हो, काम आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब जैसे ये अगर कहा जाए, जैसे ये सब बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, ये कर्जा लेना कर्जा देना दोनों में सावधानी बरतें। किसी को उधार देंगे वापस नहीं मिलेगा, ये इसके संकेत देता है। इतनी रेखाएं आने का मतलब यही कहलाता है कि ये संकेतक है। ये सुंदर सा टूटा है, अभी बनेगा, सुंदर सा घर होगा। घर अगर कहा जाए व्यक्ति को सूट करेगा, ये इसको दिखाता है। एक त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, ये इसके संकेत देता है कि व्यक्ति का घर सुंदर होगा, आकर्षक होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपके एक एक करके प्रश्नों को ले लेते हैं। क्या आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना, चिंताएं? देखिए, मैंने आपको बताया 25 और 26 इस पीरियड में सावधानी, बाकी ऐसा नहीं है कि हाँ कष्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट इत्यादि चीज़ों में भी सावधानी रखिएगा। धन के लिए सामान्य है, अच्छा है, मतलब पैसे की बढ़त होगी, पद में बढ़ोतरी होगी, उन सब चीज़ों के लिए खराब नहीं है। और ख़ासकर अगर कहा जाए 26-25 में सावधानी, वाहन गाड़ी, चोट चपेट के योग हैं, लगेगी चोट, उसमें कहीं कोई भले चलते चलते फिसल जाए, वो एक अलग विषय हो गया, ठीक है। तो ऐसा घबराने वाली बात कोई नहीं है कि बहुत कोई चिंता वाली बात है। बाकी आयु से संबंधित कोई दोष नहीं है। मैं अपने वित्तीय वर्ष में उम्मीद कर सकता हूँ। देखिए, वित्तीय वर्ष, आने वाले वित्तीय वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा वैसे वैसे तो बहुत ही अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खासकर अगर कहा जाए 48-49 साल की आयु से विशेष व्यक्ति को सफलता मिलती है। ऐसे लोग मिडिल क्लास के नहीं होते हैं, अमीरों की श्रेणी में आते हैं। माउंट आपके अच्छे हैं, ठीक है। माउंट बस शनि वाला पार्ट ये पितृदोष के कारण दब गया, इसके लिए पितृदोष की शांति ज़रूर करा दीजिएगा और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मैं कब महत्वपूर्ण धन बताया मैंने, मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ या नौकरी करना चाहिए या नौकरी, यदि व्यवसाय तो कौन सा व्यवसाय उपयुक्त रहेगा, वो भी मैंने बताया आपको। मुझे व्यवसाय कब शुरू करना चाहिए, 25 के बाद कभी शुरू कर सकते हैं, और अगर और डिले कर सकते हैं तो 32 में शुरू करिए, बाकी इधर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा रिश्ता संबंधी जिसमें पता होना चाहिए। देखिए, रिश्ते मैंने आपको मेरे ख्याल से पारिवारिक बताया और आपके सगे संबंधियों के बारे में बताया। जब कभी समय मिले तो अपने जीवन साथी का हाथ दिखवा लीजिएगा फ़ोन पे। उनको लेके थोड़ा सा कष्ट दिख रहा है, चाहे वो आपसी हो, वो तो थोड़ा सा गर्म मिजाज को इंगित करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड अगर कहा जाए शारीरिक, क्या आपको लगता है आने वाले वर्ष विशेष रूप से कठिन होंगे? बिल्कुल नहीं। देखो, आपको जो अनुभूति हो रही है ना 2022 से, आपको जो है चीज़ें कुछ डिस्टर्बिंग लग रही हैं। ऐसा होगा नहीं। हनुमान जी की पूजा, मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ शाम के समय, और सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी। अब इधर भी ट्रैवलिंग जो है अच्छी खासी आपकी होगी, ठीक है, ट्रैवलिंग अच्छी खासी आपकी होगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक सामान्य रूटीन में चलता रहेगा, थोड़ा मोड़ा चीज़ें इधर उधर होंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा वित्तीय वर्ष मेरे लिए अनुकूल होगा, मुझे बताइए। आपको मुझको विवरण चाहिए, मार्गदर्शन, ठीक है। वित्तीय वर्ष मैंने आपको बताया कि ये साल आपके लिए अच्छे हैं। 32 के बाद फिर बताने के लिए कुछ नहीं है, उसके बाद का पीरियड आपके लिए अच्छा कहलाएगा। सेकंड अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे पिता, अगर पिता हैं आपके तो पिता के लिए उनके शारीरिक कष्टों को भी दिखाता है 25 और 26। और अगर मैं कहूँ तो पिता को लेके, वैसे तो पिता को कष्ट मिलता है, पिता के सुखों में वैसी कमी दिखाई दे रही है, अगर है तो सावधानी रखें।
थर्ड इसमें अगर कहा जाए तो आप व्यवसाय कर सकते हैं, जो भी मैंने कहा, लोहे की ट्रेडिंग, लोहे से संबंधित कोई पार्ट हो गया, प्लास्टिक से संबंधित कोई कार्य हो गया, कंप्यूटर से संबंधित कोई कार्य हो गया, उसके अलावा ज़मीन से संबंधित कोई कार्य हो गया, पब्लिशिंग का आपने लिखा है वो भी कर सकते हैं, किसी प्रकार की पब्लिशिंग, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू अपनी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं, वो आपके लिए गड़बड़ नहीं कहलाएगा, ठीक कहलाएगा, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बाकी हाथ में रेखाएं अगर कहा जाए अच्छी भी हैं, सबके हाथ में कुछ रेखाएं अच्छी होती हैं, कुछ ख़राब होती हैं। अब ये हिस्सा दबा होना ये डिस्टर्ब करता है, मेहनत करता है, परिणाम आता है, लेकिन उस परिणाम का लाभ नहीं मिलता है, ठीक है। और मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी कराती है। रही दोहरे माध्यमों से ऐसे लोग धन कमाते हैं जीवन में, उसमें संदेह नहीं है। दोहरे माध्यमों से जो भी चीज़ें मैंने कही हैं उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये रेखा और ये रेखा केतु के क्षेत्र में मिल गई, यात्राएं बहुत कराएगी आपको, ट्रैवलिंग बहुत कराएगी, ठीक है। विदेश यात्रा से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है। लगभग सभी मुख्य रेखाएं और प्रश्नों का जवाब दिया, जो मुझे बताना तो वो मैंने बताया। उपाय भी मैंने बताया, बहुत ज़्यादा कोई उपायों की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना इसमें पहनिए ज़रूर, लगभग 6 से 7 कैरेट का गोल्ड में बनवा के किसी बुधवार के दिन सुबह के समय। नीलम पहन सकते हैं लेकिन चेक करने के उपरांत, 6 से 7 कैरेट का चांदी में शनिवार को, लेकिन उसकी टेस्टिंग करिएगा, उसके बाद ही पहनिएगा। विदाउट टेस्टिंग नहीं पहना जाता नीलम। पन्ना आप अभी तुरंत जो है पन्ना आप पहन सकते हैं। हनुमान जी की पूजा मंगल और शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ शाम के समय। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।